संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, ये है रोशन जी जो कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं।
रोशन जी उन तमाम भक्ति साधनाओं को करते थे जो हिंदू समाज में प्रचलित है, और उन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनके व्यापार में इन्हें हानि हो रही थी। फिर इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोशन जी ने उन तमाम साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की? आइए सुनते हैं रोशन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? रोशन दास। सर कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र में रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2004 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, उससे पहले मैंने गुरु भी बना रखा था और शिव जी महाराज की भक्ति करता था, बजरंगबली महाराज की भक्ति करता था और माता की पूजा भी करता था और गुरु भी बना रखा था। इसके अलावा मैं सभी मंदिरों में जाता था, माता के मंदिर में भी जाता था, शिव जी महाराज के मंदिर में भी जाता था और बजरंगबली महाराज के मंदिर में भी जाता था। और गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा था उसका भी मैं जाप करता था और शाम सवेरे धूप बत्ती करता था इन सभी की। एक दिन मेरे मन में विचार उठता है कि मैं इनकी सबकी भक्ति भी करता हूँ और इतना परेशानी भी क्यों है मेरे को। इसलिए मैंने एक दिन मन में विचार उठा कि हे परमात्मा, अगर तू कहीं है, तू सच्चा परमात्मा है तो मेरे को बताओ और कहाँ और कैसे मिलेंगे आप। एक दिन अचानक मैंने सुबह सुबह टीवी खोला। टीवी में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चले हुए थे। मैंने देखा, 5 मिनट तक देखा। मैं देखा कि शायद हो सकता है यही गुरु पूरे हों और इन्हीं से ही काम बनेगा। अगले दिन मैंने उसी समय फिर टीवी खोला और देखा तो उस समय सत्संग चला हुआ था। फिर मैंने सोच लिया भी शायद यही गुरु पूरे हैं और इन्हीं से मेरे को नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं 6 महीने तक संत रामपाल जी के आश्रम में नहीं जा पाया और मेरी बात भी हुई थी वहाँ पे टेलीफोन पे। वो कहते थे यहाँ आओ, आपको नामदान दिया जाएगा और आपको के सारे सुख मिलेंगे, पर मैं 6 महीने तक नहीं जा पाया। उसके बाद अचानक गुरुजियों के सत्संग चले थे। जैसे पहले करनाल आए गुरुजी, कुरुक्षेत्र आए, अम्बाड़ा आए, यमुनानगर गए थे। सन 2004 में जैसे गुरुजी आए, सत्संग शुरू हुआ, पहले ही सत्संग में मैंने गुरुजियों से नामदान ले लिया और उसके बाद से मैं संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति कर रहा था। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। मेरा हर तरह से परमात्मा ने जब से मैंने नाम लिया, हर तरह से परमात्मा जैसे साथ साथ रहते थे और हर तरह के लाभ दिए। पर मैंने कुछ गलतियाँ की बीच में। उस समय परमात्मा ने मेरे को लाभ नहीं दिया, बीच में मेरे को दिक्कतें आई। तब मैंने एक बार सन 2004 में मैंने एक प्लांट लगाया था। उस प्लांट में मैंने 40-50 लाख रुपए लगाया था। उसमें ज़मीन भी बेची थी, कहीं से कर्जा भी लिया था और वो प्लांट मेरा फेल हो गया हर तरह से। मैंने पूरी कोशिश की उस प्लांट को चलाने की, मगर मेरा प्लांट चल नहीं पाया। लास्ट में मैंने सोचा भी या तो अब मरना पड़ेगा कहीं पे या परमात्मा मेरे प्लांट को चलाओ। तो मैंने परमात्मा से रो रो के प्रार्थना की। मैं आधा घंटा अपने कमरे में पढ़ के रोता रहा। रोते रोते मेरे को बाहर से प्लांट के चलने की आवाज़ आई और मैंने देखा भी प्लांट तो चलने की स्थिति में नहीं था, ये चल कैसे गया। मैं फिर भी बाहर नहीं निकला और मैं जो गुरुजी ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी ने मंत्र बता रखे थे, मैं उनका जाप करता रहा। मैं 2 घंटे तक लगातार जाप किया और परमात्मा ने दया की कि मेरा वो प्लांट जो बिल्कुल फेल हो रखा था, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने वो चलाया और जो प्लांट आसपास के थे उस एरिए के, वो स्ट्राइक की वजह से सारे बंद हो चुके थे और मेरा प्लांट चलता रहा और स्ट्राइक के एरिए से बाहर था। जो रेता बजरी का वो प्लांट था और जो रेता बजरी 3-4 रुपये फुट बिकता था वो 10-12 रुपये फुट तक परमात्मा ने बिकवाया। और जो पैसा मैंने 4 साल में कमाना था 1 साल में कमा के, और मैंने 1 साल के बाद परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा मेरा ही प्लांट बिकवा दो। मैंने बहुत पैसा कमा लिया। उसके बाद मैं वो प्लांट बेच दिया, परमात्मा ने बिकवाया, दाता ने। और उसके बाद में प्लांट बेच के कुरुक्षेत्र आ गया और कुरुक्षेत्र आके मैंने फिर समर्सिबल मोटरों की फैक्ट्री लगाई। अब मैं समर्सिबल मोटरों की फैक्ट्री ही चलाता हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे और आपने गुरु भी बना रखे थे, तो यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको लाभ नहीं मिला और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये सही भक्ति है, ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। इसलिए यहाँ कोई भी आए सबको ही लाभ मिलेंगे। पूरी पृथ्वी के लोग आ जाएं सबको लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है।
और संत रामपाल ही इस समय इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा के रूप में, कबीर साहिब के रूप में आए हुए पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत भी नहीं कहेंगे, पर मैं तो परमात्मा ही कहूँगा, परमात्मा ही खुद आए हुए हैं। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने भी गुरु बदला, तो क्या आपने सही किया? संत रामपाल के अलावा इस पृथ्वी पे कोई गुरु ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो अधूरे गुरु हैं और अधूरा ही ज्ञान देते हैं। उस व्यक्ति से हम अमर नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संत है, जो गीता के अनुसार आज भक्ति बता रहे हैं। और ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों का जाप देने का अधिकारी संत रामपाल जी महाराज हैं, और उसके अलावा कोई संत है ही नहीं। अगर कोई कहता है हम किसी भी नेशनल चैनल के द्वारा उनको कहेंगे संतों को भी आओ बैठो और अपना ज्ञान बताओ, उधर से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलाएंगे। अगर वो पूर्ण संत हैं तो अपना ज्ञान चैनल पे पूरी दुनिया देखेगी, पूरे विश्व के लोग देखेंगे। सर बहुत सारे लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग परेशान हैं या नशाग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और जल्दी से जल्दी नाम लें। और नाम लेने के बाद ही तो पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से क्या लाभ होते हैं। जब तक आप नाम नहीं लोगे, उस ज्ञान को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आपको क्या पता है संत रामपाल जी महाराज से क्या लाभ होते हैं। जब आप नाम लोगे, और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये बात कहता हूँ, आपको सर्व सुख दाता ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी के ऊपर आए। सर्व सुख दाता, सर्व सुख का मतलब होते हैं जैसे परमात्मा बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया ठीक करता है, और याद जैसे कैंसर जैसे रोग भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाते हैं। और वो पूर्ण संत हैं, और पूर्ण परमात्मा को हो या पूर्ण संत करो, एक ही बात है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? अन्य बहुत से चैनलों के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं, वहाँ उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर मोबाइल नंबर आते हैं, उन मोबाइल नंबरों के ऊपर फ़ोन करके पता कर सकते हैं अकबी कहाँ पे नामदान लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17। इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य प्रणानी, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। अब देखो यहां है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधय शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधय शब्द है, इसका यहां अर्थ किया है इन्होंने। अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, स्पष्ट है। अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, तो यहां भी अधय लिखना था। ये इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला। यह संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बता है कि ये शाखा कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हमने एक श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये शाखा, ये विषय
विषय भोग रूप विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य तरक्या तीनों नाप लिखा है। ये शाखा है। अधय माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। इसके लिए देखिएगा मार्कंडेय पुराण। ये मार्कंडेय पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहां लिखा है कि मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं। 123 पर यहां आ गया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य या मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल है इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है? वो कहने नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। शास्त्र आपके रूबरू है और कराते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद पर हम आगे हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। ये 11वां पृष्ठ है, ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। फिर संस्कृत देखो, ये संस्कृत भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब हम शिक्षित हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, क्यों मैं रच दिया, क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुविहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को अपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर ने स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
और सरपुरुष यानी निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 को पढ़ेंगे। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा, अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का ये शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे? जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन 3 लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहां तक इनकी एक एक विभागीय मंत्री समझो, ये इन 3 लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है। सर्वत्र नहीं, ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का, अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूं गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखना अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरी चर्चा में गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदि और अंत को, संसार रूपी वृक्ष के यानी सब ब्रह्मांडों के बारे में नहीं कंप्लीट जानता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत, और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जड़ जो है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका लोक भी अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी इस अविनाशी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी अच्छी तरह समझ कर। अब चौथे में क्या कहा है, 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में मैं हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, और तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको समझ, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता। गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि ये तो नासवान है, स्पष्ट हुआ। और ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म है जो गीता जी बोल रहा, श्री कृष्ण जी में इसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, तो ये ब्रह्म की साधना से भी
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने कहा है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे इन अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लेना, वेदों का अध्ययन करते रहना। कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल हवन यज्ञ ही करते हैं, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये पापनाशक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको। ये साधक उसी समय तक उस साधना को कर रहा है जब कोई इसका पता नहीं कि सही नहीं है, तब छोड़ देगा उसी दिन। तो इसके लिए बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन श्लोकों में जानकारी दी है, इस प्रकार की बहुत सारे धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने मुख कमल से उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ ये अध्यात्म मार्ग बताया गया है, अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 पर ले चलते हैं आपको। पहले थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में, दूसरे योगीजन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ मन धार्मिक अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं, पर उपासते यानी पूजन करते हैं, और अन्य योगीजन ब्रह्म साधना करते हैं, इसका यह अर्थ है। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन सरोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि करते रहते हैं। ये समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी कि तब भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए हैं, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह करते रहते हैं, और कुछ तपस्या करते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अब हम 32 पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है? इसमें क्या है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे शब्द लिखा है, यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है इसके अंदर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्वेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि ओम तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है। 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो। अब यहां जाते हम फिर गीता जी के चौथे अध्याय के हम फिर 32वें श्लोक में आते हैं। 32वें श्लोक में अब ये ब्रह्मणे जो मुख्य लिखा इन्होंने यहां गलत अनुवाद कर दिया। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। ये तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से चल कर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, फिर उनके द्वारा बोली गई कबीर वाणी लिपिबद्ध कर ली जाती है। तो उस कबीर वाणी में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो उनके मुख कमल से बोली गई है, उसमें वो ज्ञान सब धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूर्ण रूप से विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, देखिएगा, ये देखना, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक कंप्लीट पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पढ़ना, इसको ये गलत लिखा, ब्रह्म माने वेद नहीं हो सकता, ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। मैं विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, काम करते करते दैनिक कर्म करते करते उनका उसमें साधना होती है। कर्म जान, शारीरिक मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं, वो उसमें लिखा हुआ काम करते करते क्रियाएं करते हैं। कर्म योग के द्वारा संपन्न होते हैं वो सब क्रियाएं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अपने आत्माओं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया वो तत्व ज्ञान को, ये चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता, ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया, सुख संवेद, वो तत्व ज्ञान वो उसकी वाणी में लिखा होता है। और वो तत्व ज्ञान केवल वो संत ही जानते हैं जो उससे परिचित है। वो तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान रखता है। यदि तत्व ज्ञान की जानकारी ब्रह्म को होती तो एक अध्याय और लिख देता, उसको ये ज्ञान नहीं था। अब यहां देखो, अब 34 में कहा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर, ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये दास अब कहाँ लाना चाहता है आप जी को? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे दातम से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यह इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जो जरा मरण मोक्ष से छूटने, मोक्ष के लिए, जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को और संपूर्ण वो तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को से परिचित है। ये देखिएगा, यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरी शरण होकर आश्रित है, इसका अर्थ तो ये दास ने जो बताया वही सही है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से
जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे दात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को ये देखो उस तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका प्रथम ही श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्व ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और सब संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर यहां गीता ज्ञान ये है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपना आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहा था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहां ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम दुआउ इमऊ पुरुषो, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहां लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां इनका अनुवाद, इनका अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी, भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नासवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नासवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्मा, अभी आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न जड़ नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। 3 गुणों में, 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते,
उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों से 16 वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम आदि से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा है। ये देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा, उत्तम पुरुष तो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। अब जो प्रसंग चला था कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के जितना मुझे है, मेरे ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और दुर्गा, वो विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा की भक्ति करता रहता हूं, और हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं ये अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं, ये किसी की भक्ति नहीं करते। कोई कह कोई राम की भक्ति करता है, राम श्री शंकर की करता है, ये इनकी दंत कथा लोकवेद था। अब दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया, वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपना आत्मा आज सुबह भी यही विषय रहा था, लेकिन जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा, श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला और वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और उसकी साधना मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है। निर्देश, निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा।
उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे अज्ञानी आचार्य शंकराचार्य, तत्वज्ञानहीन प्राणी, मंडलेश्वर, ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु के श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, दो परमात्मा, नारे नारे, तीन बोले हैं, तीन बताए हैं, लेकिन दो का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष के, इसके साथ संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीन मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने, आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूं, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये तीसरे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहां गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में, कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि आप नरेला दिल्ली के निवासी कमल किशोर जी की कहानी सुनेंगे तो आपको अपनी पारंपरिक भक्ति साधना पर संदेह होने लगेगा, क्योंकि पारंपरिक भक्ति साधना करते हुए भी कमल जी को अनेकों कष्ट हुए। कमल जी साईं बाबा को इष्ट रूप में पूजते थे। इतनी भक्ति साधना करते हुए भी इन्हें बवासीर जैसी गंभीर बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए ये बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जा चुके थे। जब विज्ञान से समाधान होते हुए नजर नहीं आया तो इन्होंने माता वैष्णव देवी के मंदिर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली। कमल जी का कहना है कि इन्हें राहत तब मिली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आज ये दुनिया को बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं। आइए जानते हैं कि कमल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं कमल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमल किशोर है सर। कमल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नरेला दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना सर जी यही करते हैं, जैसे घर के देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों पर जाना। मैं साईं बाबा को ज़्यादा इष्ट मानता था। मैं साईं बाबा की भक्ति ज़्यादा करता था। हर डेली मतलब साईं बाबा के मंदिर में जाना, मत्था टेकना, माला पहनाना और अपना प्रसाद बांटना, साईं बाबा को इष्ट मान के मैं इनकी भक्ति ज़्यादा करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया, जैसे मैं भक्ति करता रहा, साधना करता रहा, जो हमारे घर के करते रहते हैं देवी देवताओं की, साईं बाबा की मैं ज़्यादा करता था, इष्ट मानता था। तो मैं उनकी भक्ति करते करते हुए भी करता रहा। फिर अचानक शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, शरीर में कुछ परेशानी होगी। फिर भी मैं साईं बाबा के मंदिरों में जाना नहीं छोड़ा। मैंने साईं बाबा की खूब भक्ति करी, लेकिन वो भक्ति करते करते मेरे शारीरिक में इतनी दिक्कत आने लगी कि
मैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गया, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने दवाई देते रहे तो ठीक रहा, दवाई छोड़ते ही मेरे वो दिक्कत फिर शुरू हो गई। तो मैं ढूंढता रहा, रास्ता ढूंढता रहा, कोई ऐसा परमात्मा में कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे ठीक कर सके। तो मैं ठीक कहीं भी नहीं हुआ, दवाइयाँ छोड़ी, फिर दिक्कत शुरू हो गई। फिर मैं जैसे ही अपना, हमारे पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज के पुराने भगत रहते हैं जो 10-15 साल से संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं। तो मैं जैसे ही बीमार था तो मैं वैष्णो देवी भी गया, प्रोग्राम बना फैमिली वाले लोग साथ, भाई वैष्णो देवी जाना है। तो मैं वैष्णो देवी भी गया, चलो वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगा, माता रानी सुनेगी। हम पैदल चढ़ते गए, पैदल चढ़ाई करी, पैदल उतरे, बहुत परेशानी हुई। लेकिन घर पे आके जैसे मैं प्रसाद लाया वैष्णो देवी का, जो अपना प्रसाद होता है अखरोट वगैरह का, वो मैं लाया, हम अपने पड़ोस में देने गया। वो पड़ोस में देने गया तो संत रामपाल जी महाराज की दोपहर की रामायणी चल रही थी, तो मैं सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो जैसे ही मैं उनके घर प्रसाद देने गया, उन्होंने कहा भाई बैठो, कहाँ से आए हो? मैं वैष्णो देवी गया था, माता रानी गया, तो मैं आपको प्रसाद देने आया हूँ। तो वो बोले जी हम प्रसाद नहीं लेते हैं। मैं जी ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो प्रसाद ही मना करते हैं देवी देवताओं का? तो उन्होंने कहा जी हम प्रसाद नहीं लेते हैं। तो बोले भाई आप किसको मानते हो? मैं तो वैष्णो देवी गया था, मैं तो साईं बाबा को मानता हूँ, लेकिन मैं वैष्णो देवी गया था। तो बोले जी वैष्णो देवी शेरावाली का है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जी शेरावाली का पति कौन है? तो मेरे को एकदम अचंभा लगा, भाई शेरावाली का ही पति कोई है? तो उन्होंने कहा जी हाँ शेरावाली का पति है, इसलिए वो 16 श्रृंगार करती है। मैं चलो जी, मेरे को तो ध्यान नहीं, शेरावाली का तो कोई पति नहीं है जी, इनको सब माता माता कहते हैं, भाई ये जगत की माता है, भाई ये माता ही है, शेरावाली का पति कौन है? लेकिन मुझे वो उसका जवाब नहीं मिला। तो मैं प्रसाद देने लगा, उन्होंने कहा नहीं हम प्रसाद नहीं लेंगे। तो फिर मुझे जैसे दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरा शरीर पहले तू बहुत काफ़ी तगड़ा था, तेरा शरीर भी अच्छा था, क्या होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है? तो मैंने उनको अपनी बात बताई, मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है शारीरिक। तो मैं वैष्णो देवी गया, डॉक्टर को भी दिखाया, वैष्णो देवी गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप सारी जगह घूम लिए, हमारी कहने से एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, अगर आप ठीक हो जाओ तो नाम रखना, अगर आप नहीं ठीक हो तो नाम मत रखना। मैं जी ऐसे कौन से संत है? बहुत गुरुओं के मैंने ज्ञान सुना था टीवी पे, भाई कोई कृष्ण जी के बारे में बता रहा है, कोई राम कथा सुना रहा है, कोई हनुमान जी की कथा सुना रहा है। भाई ये कौन से संत है जो भगवानों से हटकर कबीर साहिब को भगवान मानते हैं? हम तो 6ठी 7वीं में पढ़ते जब सोचे थे भाई कबीर साहिब के दोहे सौ सुने थे हमने, भाई कबीर जी एक कवि थे, लेकिन हमारे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लगा कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, सबके मालिक जो एक हैं वही कबीर साहिब ही है। सर आपको जो बीमारियां थी, जिस बीमारियों को ठीक करने के लिए आप कभी साईं बाबा के मंदिर जाते थे, कभी वैष्णो देवी आप जाते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी डॉक्टर को अपनी बीमारी को दिखाया? क्योंकि संतों से नाम लेने से या मंदिरों में जाने से कैसी बीमारियां ठीक हो सकती है? सर डॉक्टरों को तो बहुत दिखाया, हमारे वहाँ फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर टुटेजा डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, मैंने उनको भी दिखाया, बट दवाई लेता रहा। जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि मैं मेडिसिन लेता रहा तो मैं ठीक रहा। जैसे ही मेरी मेडिसिन एक दिन भी छोड़ दी तो मुझे वो प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती। प्रॉब्लम क्या थी आपको? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, मुझे पाइल्स थी जी, बवासीर जिसको बोलते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक मैं बैठा रहता मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था, मेरा शरीर पूरा ख़त्म हो चुका था। तो मैं डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कहा भाई दवाई लेते रहो ठीक हो जाओगे, खूब पैसा लगाया, दवाई ली, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। सर आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है ना, कोई बीमारी ठीक करनी है तो। डॉक्टर भी देखो जी भगवान के ही भेजे हुए हैं, भाई दवाइयाँ वो देते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हार मान लेते हैं वो भी जब ही कहते हैं जी भगवान आपकी वो देखेगा, अब तो हमने जो इलाज था हमने कर दिया। एक रिलेटिव थे, खास फ्रेंड थे मेरे, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर थे वो दिल्ली में, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई बहुत कमज़ोर है, तो क्या हुआ तेरे को? मैं जी ऐसे भाई ऐसे दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब मुझे। तो बोले भाई इसका एक ही ऑपरेशन है इलाज, और कोई इलाज नहीं है, आप ऑपरेशन करवाओगे ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आप दवाई लेते रहोगे ठीक रहोगे, दवाई छोड़ दोगे आपकी ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं
ने कहा भाई मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊँ, कहते इसके बाद कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा आपको। मैं ठीक है चलो मैं ऑपरेशन के लिए देखता हूँ। फिर जैसे ही मैं भगत जी के जो पुराने भगत थे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़े हुए थे 15-20 साल से, तो मैं उनके घर प्रसाद देने गया तो उन्होंने कहा आप हमारे गुरुजी से नाम लेके देखो आप, फिर आप बताना भाई क्या लाभ हुआ है, क्या आपको हानि हुई है। हानि कुछ भी नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। तो फिर क्या रहा सर? जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गया तो मैं नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेते ही मैंने दंडवत गुरु जी के आगे जैसे उन्होंने करा तो मैंने भी वैसे ही करा। मैंने नाम दीक्षा ली तो बोले नियम समझाए, देव देवताओं की भक्ति नहीं करनी और ये श्राद्ध वगैरह नहीं करना। मैं चलो जी नियम सारे पुगा लूँगा, जो मैं पहले नियम करता था उनमें कौन सा मैं सुख पा गया। मेरे शरीर में जो दिक्कत हुई किसी ने नहीं सुना। मैंने खूब मंदिरों मस्जिदों में गया, हर जगह गया, साईं बाबा के मंदिर भी गया, तीर्थ बत्तो स्थानों पर भी गया मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने 2 दिन के अंदर मात्र मैं बिल्कुल ओके हो गया जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। कितना टाइम हो गया आपको जो अपनी बीमारी थी उसकी दवाई नहीं ली आपने? मेरे को सर कम से कम 2.5 साल हो गया। मैं 3 साल से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ। अप्रैल 2017 में मैंने नाम दीक्षा ली, उसके 2-3 महीने 3 दिन बाद ही मैं बिल्कुल ओके होने लगा हूँ जी। आज बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे 2.5-3 साल हो गए। मैं बिल्कुल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में लगा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या लाभ मिले सर? सर लाभ तो बहुत मिले हैं, जैसे आध्यात्मिक लाभ मिला है। मुझे पता लगा भाई भगवान है कौन। अब मैं साईं बाबा को जैसे मानता था तो मैं मानता था भाई साईं बाबा सबके मालिक एक साईं बाबा ही हैं। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमने उन गुरु जी ने हमारे को वेदों को पुराणों को खोल के दिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब को, कुरान शरीफ को, बाइबल को, गीता खोल के दिखा भाई सबका मालिक एक कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म यही है सारी सृष्टि की रचना। उनका प्रमाण सारे सदग्रंथों में, सभी धर्मों के सदग्रंथों में खोल के दिखाया भाई ये परमात्मा है। जब ही मैंने माना हाँ संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों खोल के उंगली रख रख के पृष्ठ दिखाए, अध्याय दिखाए, देखो ये लिखा हुआ है, ये कबीर भगवान है, ये कबीर अल्लाह है, कबीर खुदा है, कबीर गॉड है। तो जब भी मैंने माना संत रामपाल जी महाराज ने सत्य साबित कर दिया भाई सबका मालिक जो एक है वो कबीर साहेब ही है। और लाभ बहुत मिले जी। जैसे मैंने अपना 2 व्हीकल ले रखा था तो मैंने किस्त मेरी आनी थी 2 तारीख को, तो मैंने 28 तारीख को बैंक में बैलेंस चेक करा, 4,500 रुपये थे। किस्त मेरी आनी थी 2,800 रुपये, तो मैंने उसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए सर। तो कुछ बैलेंस कम हो गया। मैं चलो कोई बात नहीं, अभी 3-4 दिन है, मैं बैलेंस और डलवा दूंगा। अभी जो काम मेरे के लिए मैंने बैलेंस निकाला है तो मैं उसको पहले काम कर लेता हूँ, फिर किस्त दिलवाऊंगा बाकी। फिर मैंने एक दिन बीत गया, दूसरे दिन मुझे याद आई वो 2 तारीख आने वाली है, मेरी किस्त आने वाली है, मैं अपने बैंक में बैलेंस जमा करवाऊँ। तो मैं जैसे ही कैश जमा करवाने गया बैंक में तो बैंक बंद था। इसी वजह से 3-4 दिन की छुट्टी थी, बैंक बंद था। तो मुझे टेंशन हो गई, परमात्मा बंदी छोड़। मैंने आपके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, गुरुजी महाराज आप ही देखोगे, किस्त बाउंस हो गया, किस्त बाउंस होगी, चेक बाउंस हो गया तो सारा ट्रैक मेरा ख़राब हो जाएगा। लाभ मुझे ये मिला जैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ मिला। जैसे ही मेरा बैलेंस लो था फिर मैं जैसे गुरुजी के आके हाथ जोड़े, गुरुजी परमात्मा ने एकदम मन के अंदर प्रेरणा करी, बेटा अपना बैंक बैलेंस चेक करो एक बार एटीएम से। मैंने जैसे एटीएम से अपना बैलेंस चेक करा तो मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ मिला। जहाँ मेरा बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए था, जो मैंने पहले देखा था 1,000 रुपये करीब था, लेकिन जहाँ मैंने दोबारा चेक करा तो मेरा बैंक बैलेंस 4,000 रुपये हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई। और दूसरा लाभ मेरे ये हुआ, जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मैं रॉन्ग साइड में था, इधर से ट्रैफिक आ रहा था और इधर से मैं जा रहा था, तो मैं रॉन्ग साइड में था। जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगा अपने व्हीकल से तो सामने देखा मैंने कोई नहीं आ रहा, तो मैंने रोड क्रॉस करा, पीछे से गाड़ी वाले ने आके मुझे जोर से ठोका। बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसने मुझे साइड मारी। मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमने हमारे को नाम दीक्षा जो मंत्र दे रखा है सतनाम का सुमरण करता हुआ जा रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसी टाइम मेरे स्कूटी को एकदम बिल्कुल रोक दिया। ना मैं इधर गिरा, ना मैं उधर गिरा, ना मैं कहीं जाकर मुझे कुछ चोट लगी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, भगत जी आसपास वाले देखने वाले डर गए भाई भगत जी को, इसको लड़के को कुछ हो गया, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन मैं स्कूटी पे ही बैठा रहा और मेरी स्कूटी ना इधर हुई, ना उधर, ना आगे ना पीछे हुई, मैं बिल्कुल सेफ रहा। लेकिन घर जाके मैंने गुरु जी के दंडवत प्रणाम करी है, परमात्मा आपने रक्षा करी है, आप ही रक्षा करोगे। तो मैंने घर जाके देखा तो मुझे यहाँ पे हल्की सी खरोच आई थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की ये बहुत बड़ी दया हुई मेरे ऊपर। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश नहीं, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत इस धरती पर आ रहे हुए हैं, कबीर साहिब के अवतार। अगर आपको विश्वास करना है तो 15-20 दिन उनका सत्संग देखें, सत्संग से आपको विश्वास हो जाएगा। आजकल समाज पढ़ा लिखा है, अपने वेदों पुराणों को उठा के खुद पढ़ सकता है।
तो आप पढ़ लिख के देखें भाई कि संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं। 15-20 दिन सत्संग देखें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सिर्फ 15-20 दिन ही सत्संग देखें, फिर आप निर्णय कीजिए संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो आपको विश्वास हो जाएगा क्या ये सच है या क्या झूठ है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।